हेलो बच्चों। बहुत सारे बच्चों की मेरे पास डिमांड आई है कि सर कुछ टॉपिक्स हैं उन पे आप वाइवा बना दीजिए। तो मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है। बच्चे जिन्होंने इस पर प्रोजेक्ट बनाया, हालांकि मैं कुछ टॉपिक्स को थोड़ा कह सकता हूँ डिघिसे-पिटे टॉपिक हैं, बार बार बच्चे ही बना रहे हैं। तो मैं कुछ लेटेस्ट टॉपिक भी आपको बताऊंगा। तो फिलहाल तो अभी मैं जिस टॉपिक पे आया हूँ उस पर एक बच्चे ने बनाया है, एक प्रोजेक्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, है ना। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं मैं आपको इसमें बताता हूँ। क्वेश्चंस तो आपसे 4-5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें से कवर होने वाले सारे टॉपिक्स के बारे में बताता हूँ, सारे क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ। उसमें से आपका कहीं पर भी हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं है कि इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बट ये है कि इन्हीं में से पूछे जाएंगे, ऐसे ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप एग्जामिनर के सामने जाइए और रिलैक्स होकर जब वो बैठने को कहें तो आप बैठिए और उनको थैंक्स बोलिए। फिर आपसे क्वेश्चंस सर पूछेंगे। ये है टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। इसमें सबसे फ्रंट पेज पे बच्चे ने टॉपिक लिख दिया है, अपना नाम लिख दिया है और किस स्कूल से है वो लिख दिया है उसने, क्लास वगैरह वगैरह, और गाइडेड टीचर हो। नेक्स्ट पेज पे एक्नॉलेजमेंट रहता है जिसमें वो एक्नॉलेज करता है कि उसको क्या क्या प्लेटफॉर्म मिला है स्कूल से, या फिर उनके टीचर ने जो गाइड किया है, उनके प्रिंसिपल ने जो गाइड किया है उनको वो थैंक्स बोलता है, एक्नॉलेज करता है। और फिर एक सर्टिफिकेट का पेज रहता है जिसमें उसके स्कूल टीचर और प्रिंसिपल एक सर्टिफाई करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं कि इस बच्चे ने इस टॉपिक पे ये प्रोजेक्ट इस साल बनाया है, ठीक है। तो आते हैं, शुरू करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज पे। देखिए ये क्या है, हम सबसे पहले पूछेंगे क्या मतलब क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, फिर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, ठीक है। और हाँ, कैसे हम कोई भी अपनी हेल्थ को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। फिर एक आ रहा है, देखिए इसमें टॉपिक बच्चे ने पूछा फैमिली प्लानिंग क्या है। तो हम फैमिली प्लानिंग आपसे पूछेंगे कि इंडिया में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग कब से शुरू हुई है, ठीक है। आरसीएच प्रोग्राम क्या होते हैं, आप इसको एक्सपेंड करिए। आरसीएच किसे कहते हैं, आरसीएच को एक्सपेंड करिए, ठीक है। हाँ, आरसीएच प्रोग्राम्स को कैसे कैसे हम उसकी इंफॉर्मेशन को कैसे स्प्रेड करते हैं उसके बारे में हो गया, ठीक है। स्कूल में इनकरेज की जाती है सेक्स एजुकेशन को, ये ठीक है या नहीं ठीक है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। हाँ, एक टॉपिक है एमनियोसेंटेसिस, इसी में है क्या होती है एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस आप जैसे इसका आंसर्स बताएंगे उसी से हम क्वेश्चंस और भी अरेंज करेंगे। जैसे एमनियोसेंटेसिस में आप बताओगे एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं, तो हम पूछेंगे एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ से लिया, कौन सा है एमनियोटिक फ्लूइड है, इसको एमनियोटिक फ्लूइड क्यों कह रहे हैं, एमनियोन क्यों कह रहे हैं एमनियोटिक, ठीक है। फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे आया है, क्या होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बहुत कम समय में बहुत तेजी से पॉपुलेशन जो बढ़ती है तो उसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं, ठीक है। इंडिया में भी हो चुका है ऐसा। और रीजंस पूछे जाएंगे, हम पूछेंगे आपसे कि क्या रीजंस हैं, इतने हाई पॉपुलेशन ग्रोथ के रीजंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो आंसर्स आपके इस बच्चे ने लिखे हुए हैं यहाँ पर, और ज्यादातर ये टॉपिक एनसीईआरटी का ही है। तो आप अगर इसको रिवाइज करते हो तो आपका एक चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा उधर, ठीक है। स्टेप्स क्या क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ के, और गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें, बर्थ कंट्रोल की क्या क्या मेथड्स हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर है कौन कौन सा तरीके, एक नेचुरल मेथड्स किसे कहेंगे, नेचुरल मेथड किसे कहेंगे, कौन कौन से आते हैं नेचुरल मेथड्स में, क्या आते हैं, कोइटस इंटरप्टस क्या है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ये मेथड कितने इफेक्टिव हैं, इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, किस मेथड के क्या साइड इफेक्ट है, ये पूछे जा सकते हैं। बैरियर मेथड्स है ना, बैरियर मेथड्स में क्या क्या आते हैं, कॉन्डोम्स हैं, डायफ्राम्स हैं, सर्वाइकल कैप्स हैं। अब इसमें किस चीज के बने होते हैं ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है इसका आंसर, ठीक है। मेल के लिए भी हैं, फीमेल के लिए भी हैं। हाँ, एक अलग से क्वेश्चन है कि इनका डुअल यूज है या आजकल के समय में इनका सबसे ज्यादा यूज क्यों है, ठीक है। यूज है तो किसका है आप बताएंगे, बैरियर मेथड्स का है, उसमें कॉन्डोम्स का है। फिर इनका क्या रोल है, डुअल रोल क्या है, तो आप बताएंगे ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं और साथ में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। बाकी और कोई मेथड एसटीडीज को नहीं रोकते हैं, वो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेंगे लेकिन एसटीडीज को नहीं रोकते हैं, ठीक है। इसमें अगर स्पर्मिसाइडल क्रीम का यूज करते हैं तो वो कैसे इफेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट है आईयूडीज। आईयूडीज का फुल फॉर्म बताइए आप, क्या होता है आईयूडीज का फुल फॉर्म।
फिर नॉन मेडिकेटेड आयोडीज का कुछ एग्जांपल दीजिए, रिपीज लुक दिया है आपके बुक में। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज कौन सी होती हैं, ठीक है, तो आंसर आप बताएंगे कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टीलोड 375 है। अब इसमें कॉपर आयन का रोल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉपर आयन का रोल क्या होता है, ठीक है। हार्मोन रिलीज करने वाली जो आयोडीज है वो कौन कौन सी है, ठीक है, और कौन से हार्मोन रिलीज करती है ये, एक नाम दिया हुआ है LNG-20 का, एग्जाम्पल आप दे देंगे। और इसमें बैरियर मेथड में और आयोडीज में अंतर क्या है, बैरियर मेथड जो है वो सेल्फ इंसर्टेड होते हैं, लेकिन जो आयोडीज होते हैं वो बिना किसी डॉक्टर या प्रैक्टिशनर जो नर्स होती है उनके हेल्प के बिना इसको यूज नहीं कर सकते हैं, यानी प्राइवेसी ज्यादा किसमें रहती है, बैरियर मेथड्स में, ठीक है। ओरल कंट्रासेप्टिव्स, ओरल कंट्रासेप्टिव्स इसका बेस क्या है, किस प्रिंसिपल पे बेस है ये, तो आपको बताना होगा। ये हार्मोन रिलीज करती हैं, प्रोस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन या इनके कॉम्बिनेशंस को रिलीज करती हैं। अब पिल्स का जब नाम आएगा तो आपके सामने लेटेस्ट वाली पिल भी जरूर आएगी जिसको कि इंडिया में ही डेवलप किया गया है। इंडिया में CDRI ने किसको डेवलप किया है, तो आप बताओगे इसमें, सहेली, ठीक है। सहेली का एडवांसमेंट क्या है, ये कैसे नॉर्मल पिल से एडवांस है, ठीक है, तो आप उसके बारे में बताओगे कि वंस इन अ वीक है और इसका इफेक्टिव पीरियड ज्यादा अच्छा रहता है, इसका साइड इफेक्ट भी बहुत कम है और इससे कोई भी फैटीनेस वगैरह नहीं आती है ना। डायग्राम दे रखा है, देखिए बच्चे ने इससे रिलेटेड जो भी डायग्राम्स होते हैं वो यहाँ दे रखे हैं, आप डायग्राम जरूर लगाइएगा। फिर आते हैं इंजेक्शंस, इम्प्लांट्स आते हैं, ठीक है, इनका भी वही बेस है जैसे कि सहेली का है या पिल्स का है, ये भी प्रोस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस के साथ हैं, यानी धीरे धीरे ये रिलीज करते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड यहाँ पर इंजेक्शन या इम्प्लांट की तो कोई इसने डायग्राम नहीं लगा रखा है, लेकिन आपको मिलता है तो आप जरूर लगा देना, वो कहीं पर भी स्किन के नीचे इम्प्लांट कर देते हैं, ठीक है। फिर एक लास्ट मेथड आता है जिसको सर्जिकल मेथड्स कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्जिकल मेथड्स आते ही आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा आइडियल मेथड नहीं है, ठीक है, तो सर्जिकल मेथड्स आर नॉट आइडियल मेथड। अब आइडियल से क्या मतलब हुआ, आइडियल मेथड्स वो होते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड्स जो यूजर फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, यूजर फ्रेंडली होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। बट यहाँ पर सर्जिकल मेथड जो है उनके साथ ड्रॉबैक क्या है कि वो रिवर्सिबल नहीं, एक बार यूज कर लिए जाते हैं तो फिर उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। तो मेल में भी होते हैं, मेल में इसको क्या कहते हैं आप बताएंगे इसका आंसर, फीमेल में क्या कहते हैं इसको, ठीक है, और कब करना ये ज्यादा सही रहता है, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि टर्मिनल मेथड्स के रूप में यूज किया जा सकता है कि जब कपल को कोई भी और बेबी नहीं चाहिए होता है तब करते हैं, ठीक है। इंडिया में सबसे ज्यादा यूज करने वाला भी पूछा जाता है, तो आप बता दोगे इसमें आयोडीज हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली होती हैं, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट रोल है MTP का, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। हालांकि ये कोई कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, फिर भी इसका कंट्रासेप्शन में एक बहुत ही अच्छा रोल है ना। पूछा जाएगा आपसे ये कैसे कंट्रासेप्शन में हेल्प करती है, ठीक है, तो आपको पता ही है, आपकी बुक में भी आंसर दिया हुआ है कि मेडिकल टर्मिनेशन जो है ये एक रेगुलर मेथड नहीं है, बट ये क्या है, कोई अनफॉर्चुनेट कुछ हो गया है, जैसे रेप केसेस हो गए हैं या फिर फेलियर हो गई है कोई डिवाइस, तो एक बाई चांस मेथड है। तो अब इसका रोल जो है वो ये कंट्रासेप्शन तो नहीं किया इसने, लेकिन क्या हुआ कि हम टर्मिनेट करा दे रहे हैं और वॉलंटरीली टर्मिनेट करा देते हैं क्योंकि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी है। तो नो डाउट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 1/5 MTPs की जाती हैं। अगर ये 1/5 MTPs नहीं हो तो वो पॉपुलेशन भी तो ऐड हो जाएगी ना नेक्स्ट, तो कितनी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। इसलिए ये कोई एक रेगुलर मेथड ना होते हुए भी इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है पॉपुलेशन कंट्रोल करने में, ठीक है। फिर इसी से रिलेटेड यहाँ पर STD दी हुई है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वेनरल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस भी कहते हैं। अब इसमें आपसे कुछ एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं, प्रोटोजोल डिजीज कौन सी है, बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है। हालांकि ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक हो गया, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन हाँ ये भी है, उससे रिलेटेड तो है क्योंकि इसमें डिजीज है तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड तो हो ही जाता है, ठीक है। PID क्या होती हैं, HIV का इन्फेक्शन और हेपेटाइटिस बी, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वायरस से होने वाली डिजीज है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी होती है। इनके अलावा इनका ट्रांसफ्यूजन ब्लड के थ्रू भी होता है, ठीक है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब HIV इससे रिलेटेड आएगा तो HIV का फुल फॉर्म पूछेंगे, एड्स का फुल फॉर्म पूछेंगे, और एड्स
में और HIV पॉजिटिव होने में डिफरेंस पूछेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि मैं जरूर पूछता हूँ HIV पॉजिटिव और एड्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फिर आता है कैसे इसको रोका जा सकता है, STDs को रोकने के तरीके क्या हैं। फिर आता है लास्ट में टॉपिक इनफर्टिलिटी का है। ठीक है, इनफर्टिलिटी में ART पूछा जाएगा, ART का फुल फॉर्म बता दीजिएगा। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब बेबीज को या IVF जो इसको कहते हैं, ये क्या मेथड्स होते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी, क्या बेबी को टेस्ट ट्यूब में ग्रोथ कराते हैं? नहीं ना टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराते हैं, और अप टू 8+2 मेल जब होता है तो उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, फिर उसको जिफ्ट कर देते हैं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर उससे ज्यादा हो जाते हैं तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसमें आपके सारे फुल फॉर्म तो जरूर पूछे जाएंगे। जिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट क्या है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन क्या है, IUT क्या है, हाँ ICSI डायरेक्ट स्पर्म का जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं वो ICSI है। ठीक है, इसमें ओवम में डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं। और फिर आता है AI। अरे ये AI वो नहीं है, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है ये। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। आजकल जो बच्चे हैं ना वो AI पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना। ठीक है, तो IUI हो गई। तो इस तरह से ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं, SSS के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आई होप आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझ गए होंगे, उनके आंसर्स भी आप तैयार कर लोगे, और बिल्कुल भी घबराए बिना आप एग्जामिनर के सामने एक स्माइलिंग फेस के साथ बैठोगे। उनको अब गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून करने के बाद आप बैठोगे उनके सामने, और जो भी पूछे वो आप अच्छे से बताओगे। ठीक है, नहीं आता है कुछ, आप सिंपली मना कर दोगे, सर सॉरी सर मुझे नहीं आता है, बट जो आता है आप उसको सही से बताओगे। कभी भी मिसगाइड करने की, मिसलीड करने की कोशिश मत करना। ठीक है, एग्जामिनर सर मोर स्मार्ट देन यू। ठीक है बच्चा, ओके, थैंक यू।